जी हाँ साथियों, वे जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है कुछ और जो है ताज़ा अपडेट लेके आए। हाँ, क्योंकि जैसे जो हरियाणा सरकार ने जो है जॉब सुरक्षा का पोर्टल जो है लॉन्च किया है, तो अभी जो है बहुत सारे जो है अलग अलग प्रकार से मैसेज देखने को मिल रहे हैं और लगातार आपको जो है अपडेट भी दी जाने लग रही है, ताकि किसी भी कर्मचारी को जो है समस्या का सामना ना करना पड़े। एक तो जो है बहुत सारे मैसेज आए थे कि कितने केबी की जो फाइल है हम पोर्टल के ऊपर जो है अपलोड कर सका, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेस भी लगेंगे, आपका ऑफर लेटर भी लगेगा, आपकी सैलरी स्लिप भी लगेगी, आपकी बैंक की अटैचमेंट भी लगेगी। तो ऐसी जो है कितनी की केबी बनावा हमें, जिससे जो है फाइल जो है तुरंत अपलोड हो जावे। साल के बीच में अगर जो है कोई भी फर्म बदली है या और कोई माध्यम होया है, तो किस प्रकार से आपको करना है। ऑफिशियल मैसेज भी आया है एचकर्म कर्मचारियों को लेकर, उसके अंदर क्या कुछ लिखा गया है आपने दिखाया दिया सारी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी आपने तुरंत मिल सके। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए भाई, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है अपना डीपीआर हरियाणा। यहाँ पे जो भी एक चीज़ लिखी गई है कि राज्य सरकार केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं, बल्कि एचकर्म के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं भाई, उनके काम कर रहे युवाओं की जो चिंता है भाई, वो भी करी है। क्योंकि युवा जो है काफ़ी जो है परेशान रहा कर दे, कब कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा, हमारी सैलरी आओगी कि नहीं आओगी, ठेकेदारी प्रथा थी। बहुत सारे युवा जो है चिंता में थे, तो जिसको लेके सरकार ने जो है कानून बनाकर उनके भविष्य को एक तो सुरक्षित किया है। अब इन युवाओं को नियमित कर्मचारियों की तरह, यानी कि जैसे जो पक्के कर्मचारी हैं उनको जो इंक्रीमेंट मिला है या फिर महंगाई भत्ता मिला है, तो उस प्रकार से अब आपको भी लाभ मिलेगा। जैसा कि हमने आपको कल भी जो है वीडियो के माध्यम से प्रॉपर जानकारी दी थी कि अब जो है आपका इंक्रीमेंट कब लगेगा, किस प्रकार से आपकी जो है सैलरी बनेगी, और एक जो है पूरा फॉर्मेट भी दिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो कल की वीडियो जाके जो चैनल के ऊपर देख लीजिए, प्रॉपर वीडियो डाल रखी है। तो इसके अंदर भी जो है साफ साफ जो लिख दिया गया कि एक तो जो है महंगाई भत्ता, वार्षिक इंक्रीमेंट का लाभ भी जो है मिलेगा, ताकि वे पूरे मान सम्मान के साथ अपना जो है जीवन व्यतीत करने का काम कर सकें। श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से जो है आजकल के युवाओं के लिए जो है बड़ी खबर लेके आता, जो जॉब सुरक्षा केंद्र अभी जो है कवर होंगे, उनके जो है भविष्य की चिंता करी सरकार ने, और इनको अब जो है दोनों चीज़ें जो है मिलने का काम भी होगा। अब जैसे वार्षिक इंक्रीमेंट आपकी 1 जुलाई 2026 को लगेगी, हमने आपको वीडियो में बताया था, और अभी जो है आगे आपकी 27 में लगेगी, फिर 28 में लगेगी, यानी कि पर जुलाई अब जो है आपका इंक्रीमेंट लगता रहेगा। और अब जो अब उससे आगे बात कर लेते हैं। जैसे हम जो है पोर्टल के ऊपर फार्म भरा है, सेकंड स्टेप के अंदर आवा है, तो वहाँ पे जो है ज़्यादा समस्या कर्मचारियों को आवा है। यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो है क्या कुछ लिखा गया है, जैसे आप कोई भी आपकी मान लो डेट है ज्वाइनिंग की, ठीक है, मान लो डेट है आपकी 2018 की, आपका अगला साल का जो है डेट आ जाती है 31 जनवरी 2019, यानी कि पूरा एक साल का आपका रिकॉर्ड उठाता है। अब इसके अंदर बहुत सारे कर्मचारी के मैसेज आए थे, जी मोहम्मद मान लो 1 फरवरी 18 ना आई, ठीक है, 1 फरवरी 18 ना आएगी भाई, और उसके बाद में जो भाई हमने इस फर्म के तहत जो है 6 महीने काम कराया, तो इसके बाद में जो हमारी दूसरी फर्म आएगी तो वो हमको कैसे ऐड कराएंगे। तो उसी के लिए जो भाई इन्होंने सारी चीज़ें लिखी यहाँ पे कि यदि इस अवधि के दौरान कोई कार्यालय, जिला, पदनाम, विभाग या आउटसोर्सिंग व्यवस्था अन्य किसी संबंधित पहलू में परिवर्तन हुआ हो, तो इस अवधि के भीतर एक से अधिक अभिलेख भी जोड़े जा सकें भाई। यानी कि इसके अंदर जो है ऐड करने का जो है ऑप्शन आवा है, लेकिन अभी जैसे आपने इसके अंदर 6 महीने काम कराया, 1 फरवरी से लेके 18 के बीच में, यानी कि 6 महीने आपने 8वें महीने लग काम कराया, तो 8वें महीने लग की जो है एक स्लैब बना दो। उसके अंदर डेट अपडेट करने का ऑप्शन भी आओ, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर डेट अपडेट हो जाती है, और फिर उससे अगले जो भी दिन बचे हैं आपके, 4 महीने बच गए, तो 4 महीने की जो भी अगली डिटेल आ जाती है। जैसा कि यहाँ पे भी लिखा होगा कि इस अवधि के बीच में एक से अधिक अभिलेख जोड़े जा सकते हैं। लेकिन ये अभिलेख जोड़ने के लिए आपको क्या चीज़ समझनी जरूरी है कि अभिलेख आप जोड़ सके हैं, लेकिन दिनांक अवधि आपस में ओवरलैप न करें भाई। अगर मान लो कि 6 महीने आपने ऐड करे हैं, तो वह 6 महीने और दिखाओगे अगली में। अगर 8 महीने यहाँ पे करे हैं तो 4 महीने अगली वाली में दिखाओगे। टोटल आपकी 31 जनवरी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 8 महीने ऐड दिखाई दिए, फिर अगला साल शुरू कर दिया, फिर अगला साल शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, पूरा साल ही काउंट होना चाहिए आपका। चाहे वह फर्म में जैसे मान लिया आपने भाई 1 फर्म में आपने 8 महीने करे,
दूसरी फर्म में आपने जो भाई पूरा 1 साल कर लिया, ठीक है। तो 8 महीने तो ये हो गए और 4 महीने इस फर्म के जोड़ दो, ठीक है। बाकी ये जो 8 महीने बच गए, ये 8 महीने इस फर्म के इसी में आ जाएंगे अगले वाले में। जो अगला आपका 31 जनवरी से अगला होगा तो उसमें 8 महीने ये आएंगे और 4 महीने फिर वो जो उससे अगले वाली आओगी वो आपको जोड़नी पड़ेगी। यानी कि पूरा 1-1 साल आपको यहाँ पे काउंट करना है। और यहाँ पे लिख भी रखा है, यदि आप एक से अधिक जो है रिकॉर्ड जोड़ते हैं तो वे कलानुक्रमिक जो है क्रम में होने चाहिए। प्रत्येक अगला रिकॉर्ड पिछले रिकॉर्ड की समाप्ति तिथि के बाद ही प्रारंभ होना चाहिए भाई। यानी कि जो आपकी समाप्ति तिथि है ना उसके बाद में ही जो है प्रारंभ होना चाहिए, चाहे सेवा में कोई अंतराल हो, ठीक है। तो सभी रिकॉर्ड की तिथियां जो इस अवधि के सीमा के अंदर ही होनी चाहिए, जो यह सीमा बना रखी है। पहले सेवा वर्ष के पहले रिकॉर्ड की प्रारंभ तिथि और आपकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि के समान होनी चाहिए भाई। यानी कि जो आपकी प्रारंभ तिथि थी और जो प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि है उसके समान जो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में जो है जैसे आप जो है थोड़ा सा ऊपर करते हैं और अपना जो है ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपकी डिटेल आ जाती है कि आपने जो है किस जॉब रोल पर थे, आपका सर्विस प्रोवाइडर था, सर्विस प्रोवाइडर का नाम क्या था, ठीक है, उसकी यानी कि फर्म का नाम और उसका जो भाई मोबाइल नंबर क्या है, आपने कितने दिन काम करा। यानी कि अब जो भाई यहाँ पे डेट आपके दिन आ जाते हैं कि आपने यहाँ पे जो है कितने दिन इसके तहत काम कराया है, तो वह जो है डिटेल आपकी आ जाएगी। आपको मरा जो है मासिक पारिश्रमिक कितना मिला करता, कितनी आपकी टोटल सैलरी थी जो ग्रोस सैलरी थी, और उसी प्रकार से जो भाई आपको बैंक में मिली थी या कैश में मिली थी, और यहाँ पे आपको जो है अपनी डिटेल सबमिट कर देनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी जो है डिटेल आ जाती है। फिर आपकी सैलरी स्लिप का प्रूफ, और यहाँ पे आपका जो भाई जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है, इस फर्म के तहत आपने कितना काम कराया है वो जो भाई आपको यहाँ पे लगाना है। ये 2 चीज़ें लग गए। अब ये 2 चीज़ें ये पूछ रहे थे भाई इसके अंदर जो है कितने KB लक की फाइल है इसका, या जो भाई 500 KB लक की फाइल जो भाई आप यहाँ पे अटैच करने का काम कर सकें। प्रत्येक के अंदर आपको 500 KB की लगेगी, वो भी मैं आपको दिखाई दूँ। तो ये देख लीजिए भाई, यहाँ पे जो है जैसे हम जो है यहाँ पे डालना तो यहाँ पे जो है साफ साफ लेकर क्या है कि फाइल का साइज जो है मस्ट बी जो है लेस देन 500 KB। फाइल का आकार 500 KB से जो है कम होना चाहिए। 500 KB लग की आपको जो एक फाइल तैयार करनी भाई, आपकी जो अनुभव प्रमाण पत्र है या फिर आपकी जो सैलरी स्लिप है वो जो है 500 KB से जो आपकी कम होनी चाहिए। 500 KB लग की टोटल उनकी जो है जोड़ के जो लास्ट की सैलरी स्लिप है या अपनी बीच की ले हो या पहली ले हो, तो जैसी आपकी जो भी इसके अंदर पोर्टल के अंदर बातें लेकर के उसी प्रकार से जैसे आप लगाओ तो 500 KB लग की जो है यहाँ पे महंगी गई है। और यहाँ पे एक और चीज़ जैसे हमने आपको अभी अपडेट के लिए बताया था, तो यहाँ पे जो है डेट दे रखी है कि अगर कोई ब्रेक नहीं हो तो आपका, तो यहाँ पे जो है डेट दे रखी, इस डेट को आप जो है कम ज़्यादा कर सको हो, फिर अगली डेट आप जो है इसके अंदर ऐड करने का काम भी कर सकें। टोटल जो है एक के अंदर ही आपका 1 साल जो आपको कंप्लीट करना। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखा है ऐड सर्विस रिकॉर्ड का। जैसे आप जो है ऐड सर्विस रिकॉर्ड आपकी कंप्लीट हो जाएगी 1 साल, उसके बाद में ये अपने आप ऑटोमेटिक जो है ऐड हो जाएगी। अब ये ऐड के अंदर भी आप जो है देख लीजिए, अब जैसे भाई एक सर्विस जो है इसने इतनी करी थी और उसके बाद में दूसरी सर्विस जो है इसकी यहाँ से शुरू हुई, साल इसका यहीं पे ख़त्म होना चाहिए। जैसे 1 फरवरी को आया था तो 31 जनवरी को ही ख़त्म होना चाहिए। बीच में अगर कोई अलग दूसरी फर्म है तो वो जो है अपना रिकॉर्ड दे सका है, और यहाँ से आप जो है चेक भी कर सको व्यू डिटेल के ऊपर। अगर आपने गलत कर दिया है तो आप जो है डिलीट भी कर सको हो, और इसको अपडेट करना है तो दोबारा से ऐड के ऊपर जाके अपना जो है ऐड भी कर सको। ऐसी सारी जो है सुविधाएं इसके अंदर दे रखी है। टोटल डिटेल आपकी आ जाती है। सर्विस ईयर यानी कि आपका जो है 1 साल इसी प्रकार से काउंट करेगा जैसे आप डिटेल डालोगे। अगर कोई बीच में ब्रेक वगैरह है तो आप जो भी इसके अंदर जो है इसको खाली छोड़ोगे तो आपका ब्रेक ईयर भी उसी साल से जो अगला काउंट करेगा। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।